हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा प्रिपरेशन? चलिए हम लोग चलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे कि सर वो क्वेश्चन कैसे बने और कैसे कितना आसान हो जाए उसको हम लोग देखते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि हमारा आज जो भी क्वेश्चन होगा सम ऑफ एन टर्म पे बेस्ड होगा। इसके पहले वाले वीडियो में भी आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनाए सम ऑफ एन टर्म पे बेस्ड। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जो सम ऑफ एन टर्म पे बेस्ड होगा, जो कि प्रीवियस लेक्चर में कुछ फार्मूला जो भी था उसको हम लोग डिस्कस करते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए थे। आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे सर, इट मीन शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। तो आइए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी वी बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। आपसे बोल रहा कितने टर्म का सम 0 हो जाएगा सर? कितने टर्म का सम? इट मीन्स एक सीक्वेंस गिवन है, आप वहां से ए और डी निकाल लो। क्या सर हम इस सीक्वेंस से ए और डी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं हीरो। इस सीक्वेंस से हमको ए मिल जाएगा, जो फर्स्ट टर्म होता है उसी को ए बोलते हैं। और डी के लिए हम लोग क्या करेंगे? सक्सीडिंग टर्म में प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे। इट मीन्स 60 माइनस 65 करेंगे, हमारा डी आ गया -5। और क्या गिवन है? बोल रहा कितने टर्म का सम 0 हो जाएगा। इट मीन्स और दिया हुआ है Sn इज इक्वल टू 0। ये नहीं मालूम है सर कि कितने टर्म का सम 0 होगा, तो हम लोग Sn मान लिए। n ही तो हमको निकालना है कि कितने टर्म का सम 0 हो जाएगा सर। ये सीक्वेंस आप देख रहे हो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि टोटल टर्म का सम करेंगे तो 0 भी मिलेगा। तो आज उसी को हम लोग जानते हैं कि कितने टर्म का सम 0 होगा। फार्मूला Sn का मालूम है हम लोग को। Sn इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इसमें जो भी डेटा आपको मालूम है वो पुट कर देंगे। Sn के प्लेस पे हम लोग 0 पुट कर देंगे। n तो मालूम ही करना है। 2a दिया हुआ है, 2 इंटू 65 हो गया, प्लस n नहीं मालूम है और d भी मालूम है -5 है। अब आप इसको सोल्व करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये 0 ही हो जाएगा। n यहां बच गया, 65 2 जा कितना हो जाएगा? 130। और ये -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5n और माइनस माइनस +5। अब आप क्या करेंगे? ये 0 इज इक्वल टू, ये n बाहर है, ये 130 + 5 135 माइनस 5n। अब n से आप मल्टीप्लाई कर दो। n से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास 0 इधर है, ये कितना हो जाएगा? 135n माइनस 5n²। अब देखिए तो यहां पे कुछ कॉमन हो सकता है। कॉमन अगर हो रहा तो आप उसको कॉमन ले सकते हैं। ये 0 इज इक्वल टू 5n कॉमन ले लीजिए। 5n, 5 2 जा 10, अब 5 7 जा 35, 27 माइनस n, ऐसा कुछ आ गया। जैसे ही 5n कॉमन लेंगे तो मेरा 27 माइनस n हो जाएगा, क्योंकि 5n कॉमन आ गया। अब क्या करेंगे? ये 2 का प्रोडक्ट 0 है, तो क्या करेंगे? एक बार 5n इज इक्वल टू 0, एक बार 27 माइनस n इज इक्वल टू 0 करेंगे, वहां से आपको n मिल जाएगा। तो एक बार 5n इज इक्वल टू 0 तो n इज इक्वल टू 0 मिल गया। दूसरा, और 27 माइनस n इज इक्वल टू 0, देयरफॉर n इज इक्वल टू 27। तो आपका आंसर क्या होगा? n इज इक्वल टू 27, क्योंकि 0 टर्म का तो होगा नहीं सर। तो 27 टर्म का सम क्या होगा? जब
ये जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ये क्वेश्चन में गिवन है, तो टोटल इस तरीका से 27 टर्म को हम लोग कंसीडर करेंगे। इट मीन सम करेंगे तो हमारा सम क्या हो जाएगा हीरो, 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया n इज इक्वल टू 27। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, इफ एन एपी इफ S5 प्लस S7, इट मीन्स 5 टर्म का सम और 7 टर्म का सम दिया हुआ है 166। जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग काम करेंगे। क्या गिवन है सर, S5 दे रखा है प्लस S7 दे रखा है 167। जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला पुट करो। आपको एक फार्मूला मालूम है क्या चीज का, Sn का n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के प्लेस पे क्या पुट करना हीरो, 5, और एक बार n के प्लेस पे 7। तो जहां जहां n है वहां 5 पुट कर देंगे, तो ये 5/2 2a प्लस n के प्लेस पे 5 माइनस 1 इंटू डी। जब आप ऐसा करेंगे तो ये 5/2 2a 5 माइनस 1 4d। और क्या होगा सर, और आसान करने के लिए हम लोग 2 कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो यहां a प्लस 2d बचेगा, 2 कैंसिल, 5 इंटू a प्लस 2d, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a प्लस 5 2 जा 10d। तो हम क्या करेंगे, S5 के प्लेस पे लिख सकते हैं, ये बिल्कुल लिख सकते हैं हीरो। ये हमने यहां जो बनाया उसको हम लोग क्या करेंगे, S5 के प्लेस पे पुट कर देंगे क्या, 5a प्लस 10d। एक का डेटा तो हमने लिख लिया हीरो। सेम उसी तरीका से S7 का निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। जैसे आप S5 निकाले, S7 भी हम लोग मालूम कर सकते हैं। जहां पे S5 था, n के प्लेस पे 7 पुट कर देंगे, जहां जहां n होगा उसके प्लेस पे 7 पुट कर देना। तो क्या हो जाएगा हमारा, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो S7 क्या हो जाएगा, ये 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 6d। फिर से यहां 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहां a प्लस 3d, 2 कैंसिल, 7 इंटू a प्लस 3d, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a प्लस 7 3 जा 21d। इस तरीका से S7 भी मिल गया हीरो। S7 क्या मिल गया, 7a प्लस 21d हमारे को मिल गया S7। हम लोग क्या करेंगे, S7 के प्लेस पे हम लोग पुट करेंगे S7 का वैल्यू। तो S7 हमारा कितना मिल गया है, 7a प्लस 21d इज इक्वल टू 167। यही होगा हमारा। अब ये जैसे ही आ गया, आप a वाला को a के साथ और d वाले को d के साथ ऐड कर लो। तो a वाला कौन कौन है, 5a प्लस 7 है, 12a हो गया, प्लस 21 प्लस 10 कर लो, 31d इज इक्वल टू 167। एक इक्वेशन आपका मिल गया, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या बोलेंगे हीरो, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। जो फर्स्ट डेटा गिवन था उसका यूज हमने कर लिया। क्या किए, जो फर्स्ट डेटा गिवन था इससे हम लोग एक इक्वेशन बनाए। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे एक और डेटा गिवन है S10। तो जिस तरीका से S5 S7 निकाले, क्या हम लोग S10 नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर, यही फार्मूला में जहां पे n है उसके प्लेस पे 10 डाल देंगे और Sn का वैल्यू भी गिवन है आपका 2 3 5, वहां पे पुट करेंगे, एक इक्वेशन हमारा और बनेगा। तो आइए उस इक्वेशन को उसको हम लोग नोट करते हैं। क्या गिवन है, गिवन है S10 इज इक्वल टू 2 3 5। अब जो गिवन है उसको लेके हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे। S10 के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, मालूम है जैसे S5 निकाले थे,
वैसे ही हम लोग S10 भी निकाल सकते हैं सर। तो S10 इज इक्वल टू n के प्लेस पे 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब S10 क्वेश्चन में गिवन है कितना, 235 और ये 10/2 कट जाएगा, 2 5 जा, ये 2a प्लस 9d। तो 235 इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 5 2 जा 10a प्लस 9 5 जा 45d। एक इक्वेशन और मिल गया आपको। जब आप इसको सोल्व करेंगे, जो कि हम यहां पे आपका सोल्व किए हैं, तो हमारा एक इक्वेशन मिल गया, a 10a प्लस 45d इज इक्वल टू 235। अब चाहे तो इसको छोटा बना सकते हैं। क्या सर कुछ कॉमन हो रहा है क्या? अगर 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 2 जा 10, 2a प्लस 5 9 जा 45, 9d इज इक्वल टू 235 है। अब देखो तो 5 से कटेगा, 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35, कट गया 47 टाइम्स में। तो आ गया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 47। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इक्वेशन नंबर 2। कि सर एक इक्वेशन और मिल गया, एक इक्वेशन था, एक इक्वेशन हम लोग और ले आए। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया हीरो, जो कि आप पढ़े हैं कि 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, दोनों को सोल्व करने के लिए आपके पास मेथड है। चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, कोई एक मेथड से हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे और यहाँ पे a और d निकाल लेंगे। AP में a और d मिल गया सर, तो काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो आइए हम लोग ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। कि सर ये जो 2 इक्वेशन गिवन है, क्या दोनों को सोल्व कर सकते हैं क्या? तो हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। आपको बताएं कि आप सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते थे इसको, कि a का वैल्यू सर इक्वेशन 1 में पुट कर दें, या इक्वेशन 1 से निकाल के इक्वेशन 2 में किसी a या d का वैल्यू निकाल के पुट कर दें। तो अगर a का वैल्यू पुट करेंगे तो d दे देगा, और d का वैल्यू पुट करेंगे तो a दे देगा, और फिर वो जो वैल्यू निकल के आएगा किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां से अदर वैल्यू मिल जाएगा। एक मेथड वो हुआ। दूसरा जो अभी हम आपको बताएंगे, एलिमिनेशन मेथड, कि कोई एक वेरिएबल को सेम कर लो। अगर सेम दिया हुआ है तब तो कोई बात ही नहीं है, क्या करेंगे, सेम के साथ साथ अगर दोनों का साइन भी सेम है तो एक को दूसरे का साथ सब्ट्रैक्ट कर लो। या सेम भी है सर और जो वेरिएबल सेम है उसका साइन अपोजिट है, तो वहां पे दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, आपका काम बन जाएगा। यहां क्या देख रहे हैं कि सर ना कोई वेरिएबल सेम है ना साइन अपोजिट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई एक वेरिएबल को सेम करेंगे दोनों इक्वेशन का। तो इक्वेशन हम क्या कर रहे हैं, ए को सेम करना चाह रहे हैं। ए को सेम करने का मतलब इक्वेशन 1 में 12a है और इक्वेशन 2 में 2a है, तो 2a को 12a बनाना है। कैसे बनेगा, अगर इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 12a हो जाएगा। लेकिन मैथ्स में रूल है कि आप कोई एक पार्टिकुलर में नहीं कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी ऑपरेशन करेंगे, यहाँ जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बोथ साइड मल्टीप्लाई करना होगा हीरो। तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 6 इन इक्वेशन 2। तो हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 इंटू 2 कर लेंगे, सॉरी इंटू 6 कर लेंगे, इंटू 6 माइनस 1 फ्रॉम करके लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन 1, या 1 ही रहने दो कोई बात नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं आगे।
अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में बोले 6 से मल्टीप्लाई कर लो। इक्वेशन 2 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12a प्लस 9 6 जा 54 d इज इक्वल टू, इधर 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 6 जा 42, 2 हो गया, 4 बच गया, 6 4 जा 24, 24 प्लस 4 कितना हो गया 28, 282 आ गया। उसमें से अब बोल रहा है कि जो हमारा इक्वेशन 2 आया उसमें से माइनस कर दो इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 क्या है, 12a प्लस 31d इज इक्वल टू 167, यही ना है। अब सब्ट्रैक्ट कर लो। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। हम लोग चेंज कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, क्यों, क्योंकि नीचे का तीनों साइन प्लस में था। हम लोग क्या किए, हम लोग साइन को चेंज कर लिए। अब 12a प्लस में माइनस में कैंसिल, 54 में से 31 घटा लो, 4 माइनस 1 3 हो गया, 5 माइनस 3 2 23d हो गया, इज इक्वल टू 2 में से नहीं जाएगा, 12 में से 7 5 हो गया हीरो, यहां 7 बच गया, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1। अब यहां से d इज इक्वल टू 115/23। अब देखो तो कटेगा, हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 23 में कितने टाइम्स में जाएगा, 23 5 जा 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 1 11। सर 23 5 जा 5 टाइम्स में कट गया हीरो, तो आपका जो आंसर आ गया d इज इक्वल टू 5। d मिल गया हमारा कितना 5। अब d जैसे ही मिल गया, आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे 1 में या 2 में, आपका क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तो 2a प्लस 9 इंटू 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 47। तो 2a प्लस 9 5 जा 45 इज इक्वल टू 47। Therefore 2a is equal to 47 minus 45, 2a is equal to 2, therefore a is equal to 1। a और d मिल गया, a और d मिल गया, a और d जैसे ही मिल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है फाइंड द AP। AP तो निकाल ही लेंगे सर, a और d मिल गया तो हमारा AP क्या हो जाएगा हीरो, a और d मिल गया तो अब आप AP लिख सकते हैं। AP क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म मेरा मिल गया 1, अब उसमें D ऐड करते जाओ, 5 ऐड करेंगे 1 में 6, फिर 5 ऐड करेंगे 11, इस तरीका से मेरा AP मिल गया, एक आंसर आ गया। दूसरा बोल रहा है सम अप टू फर्स्ट n टर्म, n टर्म का सम पूछ रहा है आपसे, इट मींस SN पूछ रहा है, SN n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n तो रहेगा ही क्योंकि n के फॉर्म में पूछ रहा है, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, प्लस n माइनस 1 और d है 5। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो n/2 2 प्लस 5n माइनस 5, और आपका आंसर जो कि नीचे हम लिख रहे हैं n/2 5n माइनस 3, ये आपका आंसर हो गया n/2 इंटू 5n माइनस 3, दैट इज सम अप टू n टर्म्स, सम अप टू n टर्म्स हो गया हीरो। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन का दो क्वेश्चन पूछा था, इसमें एक आपसे पूछा था कि AP का सीक्वेंस AP क्या होगा, और एक दूसरा पूछ रहा था सम अप टू फर्स्ट n टर्म। तो A और D मालूम था, n के फॉर्म में हम लोग SN भी निकाल लिए, और AP का सीक्वेंस पूछ रहा था वो भी हम लोग निकाल लिए। कोई दिक्कत, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज, nth टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है हमारा, और वो है 7 - 3n।
कह रहा फाइंड द सम ऑफ 25 टर्म। 25 टर्म पूछ रहा है, इट मीन्स हमसे क्या पूछ रहा है, S25 पूछ रहा है हीरो। व्हाट इज S25 क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। गिवन क्या है, nth टर्म दिया हुआ एपी का, तो गिवन है उसको हम लोग लेके चलते हैं। गिवन है Tn 7 माइनस 3n। Tn गिवन है क्या सर, Tn जो फॉर्मेट गिवन है वहां से हम लोग सीक्वेंस निकाल लेंगे। इट मीन्स n के प्लेस पे अगर 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 4। अगर n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो 7 माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा 1। अगर 3 पुट करेंगे तो 7 माइनस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 7 में से 9 गया माइनस 2। तो आपको एक सीक्वेंस मिल गया। सीक्वेंस क्या मिल गया, 4 1 माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। ये एक सीक्वेंस है आपके पास। इस सीक्वेंस से ए और डी निकाल सकते हैं, बिल्कुल। क्या हो जाएगा हमारा ए और डी, अगर इस सीक्वेंस से ए निकालेंगे तो ए हो गया हमारा 4, डी हो गया 1 माइनस 4 करेंगे माइनस 3। ए और डी मिल गया हीरो, ए और डी मिल गया। हमसे क्या पूछ रहा है, S25। इट मीन्स n तो दिया हुआ ही है, n कितना है, n 25 है सर। और ये तीनों का यूज करके हम लोग Sn का फार्मूला लगा लेंगे। Sn का फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और s n के प्लेस पे 25, जहां जहां n है वहां 25/2 2 इंटू ए हो गया हमारा 4 प्लस n है 25 माइनस 1 और d दिया हुआ है आपका -3। अब क्या करेंगे हम लोग, जो भी डेटा है उसको पुट करते हुए चलेंगे। 25/2 4 2 जा 8, 25 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 24 इंटू -3। 25/2 8 प्लस माइनस माइनस 24 3 जा 72। ये हो गया 25/2 और ये कितना हो जाएगा 64 इंटू -64। यस और नो। अब ये कटेगा, कट जाएगा 2 3 जा 2 2 जा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे 25 इंटू -32 कर लेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। और यही आपसे पूछ रहा था कि सर हमारा आंसर क्या होगा, तो जो भी आंसर आएगा वो सम जो होगा माइनस में आएगा। क्यों हीरो, ऐसा क्यों होगा सर, क्योंकि जो फॉर्मेट है हमारा, आप गौर कर रहे हो कि हमारा जो सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो यहाँ पे 25 टर्म का सम पूछ रहा था, तो क्या हो गया, ये हमेशा इट मीन्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माइनस में आएगा हीरो। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज 7। फर्स्ट टर्म गिवन है सीरीज का 7, जो गिवन है उसको नोट कर लेंगे। ए दिया हुआ है 7, 13th टर्म इज 35, 13th टर्म T13 दिया हुआ है 35 और T13 का मतलब A प्लस 12D। और ए क्वेश्चन में गिवन है 7, ए पुट कर दीजिए इसमें, तो 7 प्लस 12D इज इक्वल टू 35। यहां से 7 उधर भेज दो तो 12D इज इक्वल टू 7 उधर गया, क्या बच जाएगा 28। अब D इज इक्वल टू 28/12 हो गया। देखिए तो ये कटेगा, ये 2 6 जा 12, 14 2 जा 2 3 जा 2 7 जा 7/3 हो गया। D मेरा आ गया 7/3, A है 7 और D है 7/3। आपसे पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ 13th टर्म, S13 पूछ रहा है, S13 फार्मूला जानते हैं हम लोग, 13/2 इंटू 2A, A दिया हुआ 7 प्लस N है 13, 13 माइनस 1 और D आ गया है 7/3।
13/2, 7 2 जा 14 प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू 7/3। अब ये कट जाएगा, 3 4 जा 12, ये हो गया 13/2, 7 ये 14 हो गया प्लस 7 4 जा 28, 13/2 दोनों को ऐड कर दो, 8 + 4 8 4 12 के 2 2 1 3 1 4 42, ये कटेगा 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4 2 1 जा 13 इंटू 21 कर लीजिए, 21 में 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1 2 3 6 + 1 7 273। इस तरीका से हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि सम अप टू 13 टर्म्स, तो हमारा आंसर हो गया 273। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 5 and 45 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है हीरो। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ेंगे। इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 400, सम ऑफ ऑल इट्स टर्म, मालूम नहीं है कितना टर्म, लेकिन जो भी टर्म है उसका सम दिया हुआ है 400। आपसे पूछ रहा फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, डी पूछ रहा। डी क्या होगा? सबसे पहले जो डेटा गिवन है उससे हम लोग शुरू होंगे। फर्स्ट टर्म दिया हुआ, इसका मतलब ए गिवन है कितना? 5। और क्या गिवन है? लास्ट टर्म, जिसको हम लोग टीएन भी बोलते हैं और एल भी बोलते हैं। लास्ट टर्म गिवन है 45। और क्या गिवन है? सम दिया हुआ है, लेकिन कितने टर्म का सम? जितना भी टर्म है उसका सम दिया हुआ है। इट मीन्स एस एन गिवन है आपका, मालूम नहीं, एन टर्म का सम गिवन है 400। ये डेटा आपके पास अवेलेबल है। इस तीनों डेटा को लेके आपको चलना है और कॉमन डिफरेंस तक पहुंचना है। इट मीन्स डी निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? टीएन का यूज करेंगे। टीएन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन दिया हुआ है 45 और ए है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बाकी नहीं मालूम है। 5 को इधर फेंक दो तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। ऐसा सिचुएशन आ गया हमारे पास। इसको यहीं रोक देते हैं क्योंकि आगे तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब देखिए आपके पास Sn है, Sn का यूज करते हैं। जो दूसरा डेटा हमको गिवन है Sn, उसको लेके चलते हैं। Sn का फार्मूला मालूम है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका यूज करेंगे। या इसमें आप क्या कर सकते हैं? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है हीरो, आप यहां पे क्या करो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से भी काम कर लोगे और आसान हो जाएगा आपका। हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला पढ़े Sn का, n/2 a प्लस एल। अब Sn गिवन है कितना? 400। Sn गिवन है 400। n नहीं मालूम है सर, लेकिन फर्स्ट टर्म भी मालूम है और लास्ट टर्म भी मालूम है। क्या करेंगे? 400 इज इक्वल टू n/2। आइए 45 प्लस 5 कितना हो गया? 50। ये 2 बार में कट जाएगा, 25 2 जा 50 और यहां से आपका मिल जाएगा क्या? 25n इज इक्वल टू 400 और n इज इक्वल टू 400/25। अब देखें तो कितना बार में कटेगा? 25 16 टाइम में कट जाएगा। 25 8 जा 200 होता है, तो 200 प्लस 200, n इज इक्वल टू आपका 16 आ गया। n इज इक्वल टू 16। आपसे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, क्या करेंगे? n का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। हम लोग क्या करेंगे? पुट कर देंगे।
पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या मिलेगा, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40 है, n के प्लेस पे 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40, ये हो गया 15 डी इज इक्वल टू 40, देयरफॉर डी इज इक्वल टू 40 बाई 15, 5 3 जा 5 8 जा, तो आपका डिफरेंस हो गया 8/3, जो कि आपसे पूछा था फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो इस तरीका से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ हीरो। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बोला इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7th टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 49, इट मीन्स इस क्वेश्चन में S7 गिवन है आपका, फर्स्ट 7 टर्म का मतलब S7 दिया हुआ है 49, एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 17th टर्म, फर्स्ट 17 टर्म इज 289, इट मीन्स दूसरा जो डेटा आपको गिवन है ये पहला डेटा हो गया और दूसरा डेटा S17 गिवन है 289। आपसे पूछ रहा फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म, फर्स्ट n टर्म का मतलब आपसे पूछ रहा है कि Sn इज इक्वल टू व्हाट। तो जो गिवन था उसको भी नोट किए, कि आप पूछ रहा उसको भी नोट किए। ये मैथ का एक सबसे बेसिक फंडा होता है कि क्या गिवन है सर, उसको पहले लिखना, वहीं से स्टार्ट करते हैं, वहीं से सोचना शुरू करते हैं, तब तो दिमाग लगाएंगे कि हाँ सर क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्या पूछ रहा है, कैसे कोरिलेट करना है, कैसे क्वेश्चन बनेगा। अब हम लोग ये जो 2 डेटा गिवन है उसका यूज करके चलेंगे। आप इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 लिख सकते हैं। हम लोग पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलते हैं। S7 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, S7 का फार्मूला क्या होगा, 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। S7 दिया हुआ है 49 इज इक्वल टू 7/2 और ये हो गया 2a प्लस 7 माइनस 1 6d, 2 कॉमन ले लेना, तो 7/2 2 कॉमन लेंगे तो यहां a प्लस 3d, अब क्या होगा 2 2 कैंसिल और 7 7 जब 49 भी कैंसिल हो गया, तो आपको मिल गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 है। ये आपका इक्वेशन नंबर, इसको 3 दे देंगे क्योंकि ऊपर में 1 2 लिख दिए। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यहां S17, तो S17 इज इक्वल टू होगा 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। S17 है 289 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 16d, देयरफॉर 289 इज इक्वल टू 17/2 इंटू 2 कॉमन लेंगे a प्लस 8d, 2 2 कैंसिल, 17 17 289 होता है, कट गया ही। यहां से आपको a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 मिल गया। ये इक्वेशन नंबर 4 इसको दे सकते हैं। इस तरीका से हमारा इक्वेशन 3 और 4 लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे आ गया। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन, ये मैक्सिमम इस टाइप का क्वेश्चन जब लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आता है तो जनरली जो है हम एलिमिनेशन मेथड का ही काम करते हैं। और यहाँ तो और मजे की बात है कि सर एक वेरिएबल सेम है, हम बताए थे कि कोई एक वेरिएबल सेम रहे और उसका साइन भी सेम रहेगा तो एक को दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन अगर एक का साइन अपोजिट रहता दूसरे का तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर, जो सेम वेरिएबल है उसका साइन भी सेम है तो हम इक्वेशन 3 में से 4 को माइनस करें या 4 में से 3 को माइनस करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए हम लोग क्या करेंगे आगे, एक इक्वेशन, इट मीन्स इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 कर लेंगे। लिखने का तरीका आप लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम जहां लगा दिया इट मीन्स उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करना है,
यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 में से कर रहे हैं 4 को, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 है हमारा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और यहां है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नीचे वाले का, ये गया दोनों काम से, 8d में से 3d गया, माइनस वाला ये साइन, अब नीचे जो साइन है वो काम करेगा, माइनस 5d इज इक्वल टू, यहां कितना हो गया -10, माइनस माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 2 मिल गया, 5 2 जा 10, d का वैल्यू मिल गया सर कितना 2। अब d का वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 3 में पुट कर दो, तो a प्लस 3 इंटू डी है 2 इज इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 कितना हो गया, a इज इक्वल टू 1 मिल गया। ये कितना मिल गया हमारा 1 मिल गया। अब d भी आपको मिल गया और a भी आपको मिल गया। क्या पूछ रहा था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, n टर्म का सम पूछ रहा है, n टर्म का सम पूछ रहा है सर, तो क्या Sn निकाल सकते हैं हीरो। Sn का फार्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n के फॉर्म में ही रहेगा, 2 इंटू a है 1 प्लस n माइनस 1 और d है 2, ये हो गया n बाई 2 2 प्लस 2n माइनस 2 हो गया n बाई 2 इंटू ये कैंसिल हो गया 2n, 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n स्क्वायर, तो सम अप टू फर्स्ट n टर्म कितना हो गया n स्क्वायर हो गया। इस तरीका से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ हीरो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बोला इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, फर्स्ट n टर्म का सम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई, ये डेटा गिवन है सम अप टू n टर्म, इट मीन्स Sn गिवन है 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 13n बाई 2, ये दिया हुआ है। अब से पूछ रहा है फाइंड द 25th टर्म, फाइंड द 25th टर्म, 25वां टर्म क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। Sn दिया हुआ, क्या करेंगे, कैसे बनेगा, 25th टर्म पूछ रहा है हीरो। Sn, क्या यहां से कुछ काम बन सकता है। आपको एक फॉर्मेट याद होगा कि सर Tn का एक फॉर्मेट था Sn माइनस Sn माइनस 1, याद करिए। अगर Tn मिल गया तो 25th टर्म निकालना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। Sn है आपके पास, Sn माइनस 1 निकाल सकते हैं, यस और नो। Sn है आपको मालूम, तो क्या सर हम लोग Sn माइनस 1 निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। या S25th टर्म पूछ रहा है ना, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां n है उसके प्लेस पे 25 पुट कर दीजिए, तो ये 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24, तो मेरा T25 निकल जाएगा। अगर इस फॉर्मेट में रखें कि सर S25 माइनस S24 अगर कर लें तो मेरा काम बन जाएगा सर, यस और नो। S25 में से S24 को माइनस करेंगे तो मेरा T25 मिल जाएगा। तो क्या सर हम इसी फॉर्मेट में काम करें क्या, बिल्कुल हीरो। अब जहां जहां n है उसके प्लेस पे 25 एक बार, और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे जहां जहां n है उसके प्लेस पे 24, आपका जो आंसर मिलेगा वो T25 डायरेक्ट मिल जाएगा जो आपको चाहिए। क्यों, क्योंकि एक फॉर्मेट है जो हमको मालूम है, उसी के बेस पे हम लोग यहां काम करेंगे। तो हमको करना क्या है, T25 निकालना है हीरो। क्या करना है, T25 लिखेंगे, T25 इज इक्वल टू S25 माइनस S24। अब आपके पास Sn का फॉर्मेट है, जहां जहां n है उसके प्लेस पे 25 रख देना, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा
25 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 13 इंटू 25/2, ये S25 लिख दिया। अब फिर माइनस का साइन है, फिर है S24, SN वाले फॉर्मेट में ही रखना, जहां जहां n है उसके प्लेस पे 24 का स्क्वायर बाई 2, यहां ब्रैकेट दे देंगे क्योंकि दो टर्म आ रहा है इसमें, प्लस 13 इंटू 24/2, ऐसा ही होगा। अब इसको बस सोल्व कर लेना है, सोल्व करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे सर, सोल्व कर लेंगे इसको। यहां पे देखेंगे कि सब का जो डिनोमिनेटर है 2 है, आप एलसीएम 2 ले सकते हैं। अगर एलसीएम 2 ले लें तो यहां हो जाएगा 325 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 25, ब्रैकेट जैसे हटाओगे दोनों टर्म माइनस में हो जाएगा हीरो, तो -3 इंटू 24 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 24। अब गौर करेंगे दो सीक्वेंस एक टाइप का है, ये स्क्वायर वाला, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि जिसमें हमको पूरा लिखना ना पड़े। ये क्या करेंगे, ये स्क्वायर वाले को एक साथ कर लो, 3 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा हमारा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर लिख सकते हैं एक साथ, 3 कॉमन ले लिए, बीच में माइनस का साइन, फिर प्लस ये दोनों में 13 कॉमन है तो 13 को कॉमन ले लिए तो यहां 25 बच गया और यहां 24 बच गया। गौर करेंगे 13 इंटू 25 और 13 इंटू 24 है, 13 दोनों में कॉमन लिए, मेरा ये आ गया और नीचे डिनोमिनेटर में 2 है हीरो। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, गौर करेंगे यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोई दिक्कत, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और प्लस 13 इंटू क्या हो जाएगा 25 में से 24 गया 1/2। अब यहां देखिए यहां भी एक 1 हो जाएगा, 25 में से 24 गया 1, तो बच गया आपका कौन, यही 25 इंटू 25 प्लस 24, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 3 और ब्रैकेट में क्या हो गया, ये 49 हो गया और इंटू 1 हो गया हीरो, और प्लस 13/2। इसको सोल्व करेंगे, 49 3 जा 9 3 जा 27, 2 बच गया, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14 हो गया, 147 प्लस 13/2 ऐड कर लीजिए, 7 प्लस 3 10, ये 6 हो गया, ये 1/2, आपका आंसर हो गया 8080। तो आपसे पूछ रहा था कि 25th टर्म क्या होगा, क्या पूछा था 25th टर्म क्या होगा हमारा, हम लोग क्या किए, SN का एक फॉर्मेट जानते थे, सॉरी TN के लिए, TN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1, माइनस किए, हमारा फॉर्मेट मिल गया हमको, और फॉर्मेट का यूज कर लिए हीरो, इसी फॉर्मेट का यूज किए और हमारा आंसर आ गया 8080। कितना आ गया 8080। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर S1 S2 S3 रिस्पेक्टिवली। आपका 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, फर्स्ट एन टर्म ऑफ the 3 arithmetic progression are S1, S2, S3 respectively. First term of each term each AP is 1। यहां पे समझने वाला चीज दिया हुआ है कि जो 3 डिफरेंट सीक्वेंस है, 3 डिफरेंट सीक्वेंस का जो सम दिया हुआ है, तीनों सीक्वेंस के सम का फर्स्ट टर्म जो है 1 है। लिखा हुआ है कि फर्स्ट टर्म ऑफ इच AP, 3 डिफरेंट AP है, फॉर्मेट है, उसका तीनों का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 1 है।
एंड कॉमन डिफरेंस आर, और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है फर्स्ट सीक्वेंस का 1, सेकंड सीक्वेंस का 2, और जो थर्ड सीक्वेंस है उसका 3, क्योंकि रिस्पेक्टिवली है। इट मीन्स पहला जो आपका सीक्वेंस होगा उस सीक्वेंस का जो डिफरेंस होगा 1 का जाएगा, सेकंड जो सीक्वेंस है उसका डिफरेंस 2 का जाएगा, और जो थर्ड सीक्वेंस है उसका डिफरेंस 3 का जाएगा। आपको प्रूफ करने बोला है S1 प्लस S3 का सम करेंगे तो 2S2, इट मीन्स सेकेंड टर्म का, इट मीन्स S2 का ट्वाइस होगा सर। चलिए हम लोग देख लेते हैं सर एक कैसे। यहाँ पे जो भी डेटा है उसका यूज करते हुए हम लोग काम करेंगे। तो 3 डिफरेंट सीक्वेंस, 3 डिफरेंस AP लिखना है, तो हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप निकाल सकते हैं कि S1 निकालना है। S1 के लिए क्या होगा, बोले पहला जो टर्म होगा इस सीक्वेंस का वो क्या होगा, 1 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस, यहां पे कितने का जाएगा डिफरेंस, पहला में 1 का जाएगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरीका से जाएगा अप टू n टर्म। दूसरा में जाएंगे S2, इसका भी फर्स्ट टर्म सबका 1 ही है, लेकिन यहां पे डिफरेंस कितने का जाएगा, 2 का डिफरेंस जाएगा। तो 1 में 2 ऐड कर दो 3, 3 में 2 ऐड कर दो 5, ये उस तरीका से जाएगा अब 2n टर्म्स तक। S3 जो थर्ड जो सीक्वेंस है हमारा प्रोग्रेशन है S3, यहां पे भी फर्स्ट टर्म तो 1 ही है, लेकिन यहां डिफरेंस 3 का जा रहा है, 4 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, इस तरीका से इसका भी जाएगा अप टू n टर्म्स। यही 3 डिफरेंट सीक्वेंस आपके पास गिवन है, S1, S2 और S3। अब आपसे क्या बोल रहा है कि आप S1 प्लस S3 करो, S1 और S3 को ऐड कर लो, ये दोनों को, और दोनों का जो सम होगा S2 जब आप निकालोगे उसके 2 टाइम्स आएगा। आइए हम लोग इसका सम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर S1, S1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या इतना दिया हुआ है 1, D भी इसका 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, Sn निकालेंगे, सॉरी S1, तो S1 के लिए क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लिए होगा n-1 इंटू डी, डी है 1, ये 1/2 2 प्लस n-1, तो ये हो गया 1/2 n+1। तो आप बोल सकते हैं कि S1 आपका आ गया n+1/2, इसको लिख सकते हैं n+1/2। ये क्या आ गया हमारा, S1 मिल गया, हमारा S1 हमारा मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहां n/2 लिख लेंगे, n/2 n/2 n/2, n नहीं मालूम है। फिर हम लोग आएंगे अप टू n टर्म था S1, तो उसका नाम दिए हुए हैं। अब आएंगे S2, S3 पहले निकाल लेते हैं। n टर्म का है तो n बाई जाएगा ही, n/2 इंटू 2a, a कितना दिया हुआ 1 ही है, 2a प्लस n-1, d यहां पे कितने का है S3 में, यहां पे जो डिफरेंस है 3 का है, तो S3 हमारा कितना हो जाएगा n/2, यहां n इंटू n+1/2 हो गया, यहां हो जाएगा 2 प्लस 3n-3, तो S3 आपका हो गया n/2 3n-1 हो गया। तो S1 और S3 मिल गया, और क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों का जो सम होगा S1 प्लस S3 S2 का 2 टाइम्स होगा। ये दोनों का सम कर लेते हैं।
S1 प्लस S3 नाउ S1 प्लस S3, तो S1 है n इंटू n प्लस 1/2 और प्लस S3 है n इंटू 3n-1/2। आप दोनों का सम करेंगे, दोनों का एलसीएम सेम है 2 है, सॉरी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारा एलसीएम भी 2 ही हो जाएगा हीरो। तो यहाँ n इंटू n प्लस 1 और प्लस n इंटू 3n-1 हो जाएगा। ब्रैकेट हटाइए और इसको ब्रेक करिए। जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, यहां हम लोग इसको ब्रेक कर लेंगे, n इंटू n n स्क्वायर हो गया प्लस n प्लस 3n स्क्वायर माइनस n बाई 2। अब देखिए जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर लेंगे, माइनस n और प्लस n कैंसिल, ये हो गया 3n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 4n स्क्वायर बाई 2, 2 2 जा 4, 2n स्क्वायर। तो इस तरीका से आपका S1 प्लस S3 आ गया 2n स्क्वायर। एक पार्ट हमारा आ गया हीरो, S1 प्लस S3 हम लोग निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, S2 निकालना है और देखना है कि S2 इसका 2 टाइम्स आ रहा है या नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं S2 पे और S2 के लिए हम लोग काम करेंगे फॉर S2। फॉर S2 तो S2 का फार्मूला में जाएगा n/2 2a, ए तो 1 ही जाएगा प्लस n-1, और जो S2 जो सीक्वेंस है उसका जो डिफरेंस है 2 का है, तो यहाँ डिफरेंस 2 का जाएगा n/2, 2 प्लस 2n-2, -2 प्लस 2 कैंसिल, तो आपका 2n स्क्वायर बाई 2, 2 2 कैंसिल, n स्क्वायर। अब गौर करिए कि क्या सर जो हमारा दोनों का जो सम है S2 के 2 टाइम्स होगा, बिल्कुल जो आपको प्रूफ करने बोला है कि S1 प्लस S3 जो होगा 2S2 के बराबर होगा, S1 प्लस S3 जो होगा 2S2 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा सर। क्यों? क्योंकि जो S2 हमारा आया है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये दोनों का सम के इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर ये प्रूफ हो गया कि S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन था एक। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है यहां पे कि द 14th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इट्स 8th टर्म। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो 14th टर्म है एपी का T14th, वो ट्वाइस है किसका? 8th टर्म का। लिख दिए। अब इससे आप इक्वेशन बना सकते हैं। T14 का मतलब a प्लस 13d और 2 इंटू ये a प्लस 7d। कोई दिक्कत? तो a प्लस 13d इज इक्वल टू 2a प्लस 7 2 जा 14d। अब a को एक तरफ ले जाओ, 2a में से a गया, a बच गया, और 14d में से 13d जाएगा तो प्लस d इज इक्वल टू 0 हो गया हीरो। यहां से आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस डी। एक हमारे पास डेटा मिल गया। अब बोल रहा है इफ 6th टर्म इज, दूसरा दिया हुआ है 6th टर्म इज -8, तो T6 का मतलब a प्लस 5d इज इक्वल टू -8। अब a का वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन इसमें 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो a के प्लेस पे क्या हो जाएगा? -d प्लस 5d इज इक्वल टू -8। देयरफॉर 5d इज इक्वल टू 8 -8,
हम लोग क्या करेंगे, इसको 5D में से 1D गया तो 4D, 4D इज इक्वल टू -8, देयरफॉर D इज इक्वल टू -2। D का वैल्यू मिल गया हीरो, D मेरा हो गया -2। अब D जैसे ही पुट मालूम चल गया तो A यहां पे हम लोग पुट करेंगे तो A नहीं मिल जाएगा हमारा। A क्या हो जाएगा अब हमारा, A इज इक्वल टू हो गया हमारा माइनस, और D पहले से -2 है, माइनस माइनस +2, तो A मिल गया 2 और D मिल गया -2। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म, S20 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, S20 पूछ रहा है सर। तो हम लोग निकाल लेंगे, S20 इज इक्वल टू 20/2 इंटू 2A प्लस 20 - 1 इंटू D। ये 2 10 जा कट गया 10 बार में 10, 2 इंटू A आ गया है 2 आपका, और ये 19 इंटू -2, 10, 2 2 जा 4, 19 2 जा -38, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा, 38 में से 4 गया -34, तो -340। आपका आंसर हो गया -340। इस तरीका से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बोला, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज दिस, n टर्म का सम दिया हुआ है, देन फाइंड द nth टर्म, हैंस राइट द 20 टर्म, और 20 टर्म भी पूछ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, सम दिया हुआ है कितने का, फर्स्ट n टर्म का, Sn गिवन है 1/2 3n² प्लस 7n, और क्या पूछ रहा है, फाइंड द nth टर्म। nth टर्म पूछ रहा है, मतलब Tn पूछ रहा है, मालूम चल जाएगा। आपको जस्ट बताए थे Tn निकालने के लिए Sn माइनस Sn-1 करेंगे सर, Tn मेरा बन जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, वहां से भी निकाल सकते हैं, या हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 करके वहां से भी डेटा ले सकते हैं कि सर Sn दिया हुआ है तो Sn के प्लेस पे अगर 1 पुट करेंगे तो 1/2 और 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 1 7 हो जाएगा। देखिए एक रास्ता आपके पास और है, 7 + 3 10, 2 5 जा 10, S1 मिल गया हीरो। दूसरा रास्ता बता रहे हैं, एक रास्ता तो आपको हम बताए ही हैं, और S2 निकाल लेंगे। S2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां n है उसके प्लेस पे 2 पुट कर दो, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 इंटू 2 1/2, 4 3 जा 12 प्लस 7 2 जा 14। जब आप ऐसा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/2 और इंटू 14 प्लस 12 कर लो, 4 2 6 1 1 2, 13 2 जा 26, S2 मिल गया 13। आपको मालूम है कि सर S1 का मतलब क्या होता है, एक टर्म का सम, और वही हो गया फर्स्ट टर्म, तो S1 इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म आपका आ गया 5। S2 का मतलब, S2 का मतलब 2 टर्म का सम, S2 का मतलब 2 टर्म का सम, इट मीन्स T1 प्लस T2 दिया हुआ है सर, T1 प्लस T2, और ये क्या है, इसको आप बोल सकते हैं कि ये T1 है, तो T1 प्लस T2 कितना दिया हुआ हमारा 13, उसमें से अगर 5 माइनस कर दें तो T2 मिल जाएगा हमारा। तो T2 हम लोग क्या करेंगे, 2 का सम दिया हुआ है उसमें से, तो अगर T2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों के सम में से T1 को माइनस कर लेंगे, S2 माइनस S1, S2 माइनस
S1, S2 का मतलब हो गया T1 प्लस T2 में से माइनस कर लेंगे T1। तो जैसे ही T1 को माइनस करेंगे तो हमारा T2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा हीरो, T2 का मतलब हो गया दोनों का सम 13, और 13 माइनस 5 करेंगे 8। तो मेरा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मिल गया। क्या किए हम लोग, इस फार्मूला से चले सर। फर्स्ट टर्म कितना मिल गया, T1 मिल गया 5, जिसको हम लोग A भी बोलते हैं, और T2 मिल गया 8। अब T1 और T2 मिल गया तो क्या D निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। D इज इक्वल टू क्या होता है, सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते हैं। 8 माइनस 5 करेंगे 3। बहुत ही आसान तरीका से हम लोग निकाल लिए। D भी आ गया। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द nth टर्म। आसान हो गया, nth टर्म Tn, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म कितना है हीरो, फर्स्ट टर्म है 5 प्लस n माइनस 1 और d है 3। 5 प्लस 3n माइनस 3, तो 3n प्लस 2। ये Tn आ गया आपका nth टर्म जो पूछ रहा था। और क्या पूछ रहा है, राइट द 20th टर्म, और 20वां टर्म क्या होगा वो भी आपसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 20 टर्म भी निकाल लेंगे। T20 इज इक्वल टू A प्लस 19D। A और D मालूम है, A कितना है 5 और प्लस 19 इंटू, और D आ गया है आपका 3। 5 प्लस 19 3 जा 57, और 57 में 5 ऐड कर लो 62 हो गया। तो इस तरीका से हमारा T20 भी आ गया हीरो। यस और नो, हमारा T20 भी मिल गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। तो बहुत ही इजीली क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज़ों को जो पढ़ रहे हैं, पीछे का चीज़ जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रैक्टिस करना, लर्न करना। कि डेटा बार बार क्वेश्चन इतना क्यों बनवा रहे हैं, क्या मकसद है। चाहते तो फार्मूला उस पर क्वेश्चन हो गया, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस है कि तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए कि किसी तरीका से क्वेश्चन पूछे तो सर क्वेश्चन में से घबराना नहीं है। हम इतने तरीका से क्वेश्चन बनाएं कि सीख गए हैं क्या गिवन है उसको लिखना, क्या पूछ रहा है उसको लिखना, उसके बाद हम लोग उसको कोरिलेट करना कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे फिट होगा सर, कैसे इसको सेट करेंगे। क्योंकि बहुत ही कम टाइम, इट मीन्स वहाँ पे क्या होता है आपको सारे के लिए सेम टाइम होता है। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन आ रहा तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, तो उसी टाइम में बेहतर परफॉर्म करना होता है। और वो तभी पॉसिबल होगा हीरो जब आपका प्रैक्टिस बेहतर होगा। आप देखते हो क्रिकेट मैच, विराट कोहली, कोई भी, रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेलता है, तो क्या जिस दिन मैच रहता है नेट प्रैक्टिस पे नहीं जाता है क्या, कि नहीं हम तो बहुत अच्छा खेलते हैं, प्रैक्टिस का क्या जरूरत है। वो हर एक दिन प्रैक्टिस करने जाता है। अगर मान लो ऐसा नहीं कि जो उस दिन प्रैक्टिस करने नहीं जाएगा तो नहीं अच्छा खेलेगा, हो सकता है प्रैक्टिस करने नहीं जाए और उसी दिन शतक मार दे, लेकिन अगर 0 पे आउट होके आ गया ना तो जो उस पर कमेंट होगा पूछो मत कि ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए थे। तो कॉन्फिडेंस तो ठीक है हीरो, लेकिन ओवर नहीं होना चाहिए। इट मीन्स अपने आप को जब तक आप फाइनल एग्जाम तक न पहुंचे, जब तक एग्जाम ना दें, तब तक अपने आप को डेली प्रैक्टिस करो, डेली। और ये सोचो कि और कम टाइम लग रहा है कि नहीं, बन तो रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, लेकिन सिर्फ बनना ही नहीं है, काम कम टाइम भी लेना है, जितना कम से कम समय में और करेक्ट। कभी कभी होता है कि सर बहुत फास्ट बना तो दिए लेकिन गलती बन गया सर। बहुत लोग अफसोस करते हैं एग्जाम से आने के बाद कि सब फार्मूला सही लगाए थे सर, कैलकुलेशन गलती किए। वो कुछ नहीं होना चाहिए। अगर 100 में 100 लाना है हीरो, तो आपको ये सारा जो सुनने में बहुत छोटा लगेगा, क्या सर क्वेश्चन बन रहा है ना, नहीं, ये सारा बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आप गौर करेंगे। आई होप आपका बहुत बेहतर एग्जाम जाएगा। थैंक यू, गुड बाय।